हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कंसेप्ट है लास्ट वीडियो में जो रिमेनिंग था वो था इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो टॉपिक आपके पास रह गए थे, उस पर दो क्वेश्चन हैं तो वो करते हैं। और उनमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को एज इट इज़ और टॉपिक को भी एज इट इज़ नोट्स में बनाना है आपको, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ टॉपिक रह गए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, कोई ट्रायंगल या तो हम कर सकते हैं, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट केस होता है। और सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास, सेकंड केस हमारे पास हो सकता है कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना सकते हैं। ट्रायंगल दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इन सर्कल। जब ट्रायंगल के अंदर हम कोई सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल को नाम दिया जाता है इन सर्कल, इन सर्कल। और जब हम ट्रायंगल के बाहर कोई सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल को नाम दिया जाता है हमारे पास सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। तो दो तरह के हमारे पास सर्कल हो सकती हैं, एक हो सकती है सर्कम सर्कल और सेकंड हमारे पास हो सकती है इन सर्कल। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में हमसे पूछेगा कि आप सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस बताइए। तो इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसको कहते हैं इन रेडियस, उसको बोला जाता है इन रेडियस। और सर्कम सर्कल की जो रेडियस हमारे पास होती है उसको बोला जाता है सर्कम रेडियस। क्या बोला जाता है, सर्कम रेडियस। तो देखिए देखते हैं किस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आप एक मिनट के लिए, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ये इस ट्रायंगल का क्या है, मीडियन। और मान लिया ये पॉइंट, इस पॉइंट पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो कल आपको बताया था ये पॉइंट इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये पॉइंट हमने कल लिया था, के पॉइंट लिया था। मान लिया ये क्या किया था, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये जो लेंथ है इसको 2 के माना था, और नीचे की जो लेंथ है इसको हमने क्या माना था, के माना था। और मीडियन की लेंथ हमारे पास आई थी, मीडियन की लेंथ आई थी √3/2a। ये हमारे पास क्या होती है, मीडियन की लेंथ। तो अगर 2k और k को हम सम करें तो टोटल मीडियन की लेंथ बनेगी। तो हम कह सकते हैं 2k + k = √3/2a। यहाँ से आएगा 3k = √3/2a और k = √3/2a/3। 3 से √3 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा a/2√3। तो k की वैल्यू हमारे पास निकल के आई, नीचे की जो लेंथ है ये लेंथ हमारे पास निकल के आई a/2√3। इसको देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, k की जो लेंथ आई वो आई a/2√3। और अगर हम बात करें 2k की तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2k की वैल्यू हमारे पास आएगी a/√3, a/√3। तो देखिए मान लिया, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं। और इस ट्रायंगल में इसमें क्या पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया। तो ये पॉइंट मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो सर्कल है ना, ये पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होता है। जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होता है। तो सेंटर से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम इस सर्कल की रेडियस कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो लेंथ है ये हमारे पास इन रेडियस है। ये जो लेंथ है हमारे पास क्या है, इन रेडियस,
क्योंकि सेंटर से और सर्कल तक की जो दूरी होती है उसको इन रेडियस बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हमने अभी क्या कहा, के कहा, तो हम ये कह सकते हैं इन रेडियस की वैल्यू के बराबर होगी और वो होगी a/2√3। ये नोट कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन रेडियस की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है a/2√3। उसी तरीके से इस वाले में सर्कल में हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सर्कल का हमारे पास सेंटर है और इस पॉइंट से इस सर्कल तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कह सकते हैं सर्कल की रेडियस, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या है हमारे पास, सरकम रेडियस। ये है हमारे पास सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस की जो लेंथ है वो हमने अभी निकाली थी। देखिए ये जो ट्रायंगल का ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन की लेंथ अभी निकाली थी 2k, और 2k की वैल्यू हमारे पास आई थी a/√3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सरकम रेडियस जो होती है वो होती है a/√3। तो देखिए इन रेडियस की वैल्यू निकाली, सरकम रेडियस की वैल्यू निकाली। 1 मिनट में इसको रब कर देता हूँ, फिर करते हैं आगे जो टॉपिक है वो। तो यहाँ से हमारे पास आया, देखिए अभी निकाला था हमने इन रेडियस। तो इन रेडियस की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास a/2√3। और उसी तरीके से हमने सरकम रेडियस की भी वैल्यू निकाली थी, और सरकम रेडियस की जो वैल्यू थी हमारे पास वो आई थी a/√3। क्या आई थी, a/√3। इन रेडियस और सरकम रेडियस, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। अब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फाइंड रेशियो ऑफ इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, एंड सरकम रेडियस को बड़े आर से डिनोट कर सकते हैं। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, बड़े आर से, और इसको स्मॉल आर से। तो इन रेडियस का और सरकम रेडियस का हमसे रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकालेंगे आराम से। r/r इज इक्वल टू a/2√3, और इसको डिवाइड करना है a/√3 से, इज इक्वल टू a/2√3 इंटू, देखिए ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई में जाएगा, पलट जाएंगे ये दोनों, तो पलटने के बाद क्या आएगा, √3/a। a से a कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास आया 1/2। तो हम ये कह सकते हैं जो रेशियो होता है हमारे पास सरकम रेडियस और इन रेडियस का, वो होता है 1:2। ये हमारे पास रेशियो होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड सम ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस। इन रेडियस का और सरकम रेडियस का सम बताना है, तो r+r बताना है। स्मॉल और की वैल्यू है हमारे पास a/2√3, और सरकम रेडियस की वैल्यू हमारे पास a/√3। एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2a+a आएगा 3a/2√3 इज इक्वल टू √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3a/2, ये हमारे पास मीडियन के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं सरकम रेडियस की और इन रेडियस का जब हम सम करते हैं तो वो लेंथ किसके बराबर आती है, मीडियन के बराबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और करवाएंगे इस पे, तो ये आप नोट कीजिए एक बार जल्दी से अपने नोट्स में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास एक, ये नेवी का रिपीट क्वेश्चन है। A triangle is inscribed in a circle, और सर्कल की इक्वेशन हमसे दे रखी है x² + y² इज इक्वल टू 36। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड मीडियन की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल।
ट्राइंगल की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है मीडियन की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो सर्कल की जो इक्वेशन होती है जनरल, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर हमारे पास क्या होता है, रेडियस होती है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 करें तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 6। यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, 6 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है। इस सर्कल के अंदर ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल की हमें मीडियन की लेंथ बतानी है। तो ये हमारे पास जो लेंथ होती है, ये सेंटर से और सर्कल तक की दूरी, इसको रेडियस कहते हैं, और ये रेडियस हमारे पास आई 6। अभी कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया था कि इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस, और सरकम रेडियस की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो वो आई थी a/√3। सरकम रेडियस की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, a/√3। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो कह सकते हैं a/√3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आई वो आई 6√3। सर्कल की ये क्या आ गई हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इसकी लेंथ आ गई। अब मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन क्या होता है हमारे पास, √3/2a। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा √3/2, और a की जगह लिखेंगे 6√3। तो 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, और √3 की √3 से 3 × 3 हमारे पास आंसर आया 9 यूनिट। 9 यूनिट। तो हमारे पास जो टोटल मीडियन की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 9 यूनिट आएगी। इसके अलावा एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो हमारे पास है ये क्या है, मीडियन का अपर पोर्शन, ये मीडियन का लोअर पोर्शन, इन दोनों का सम जो आएगा वो मीडियन की लेंथ होगी। ये बताया था ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये पार्ट 2 है तो इसका 1 कितना होगा, रेडियस को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। तो इन दोनों का सम 3 का और 6 का जो सम आएगा 6 + 3 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन आप इस तरीके से कीजिए। अगर वो आपको समझ में आया तो आप उस तरीके से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, उसको सोल्व करके देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एरिया ऑफ मैक्सिमम ट्रायंगल पॉसिबल इन x² + y² इज इक्वल टू r²। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप। एरिया निकालना है मैक्सिमम ट्रायंगल का जो इस सर्कल के अंदर पॉसिबल है। तो देखिए मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये कोई सर्कल है, x² + y² इज इक्वल टू r²। इस सर्कल के अंदर मान लीजिए ये हमने कोई ट्रायंगल बनाई, ये मैक्सिमम ट्रायंगल है, इससे बड़ा ट्रायंगल इस सर्कल में मान लीजिए नहीं बन सकता। तो एक बात आपको याद रखनी है, किसी सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम ट्रायंगल बनता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए पहले इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r दे रखी है, और हम इसको क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस हमने क्या निकाली थी, a/√3। तो यहाँ से a की वैल्यू आई √3 × r। a की वैल्यू निकाल ली √3 × r। अब एक बात बताइए अभी कि मैक्सिमम जो वो ट्रायंगल जो पॉसिबल होता है हमारे पास वो कैसा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया कैसका निकालना, में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और उसकी साइड कितनी निकाली हमने, √3r। तो √3/4 a², ये हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। तो ये आएगा √3/4, और इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और r का स्क्वायर r। तो आंसर आया 3√3/4 r²। ये हमारे पास आंसर है।
तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। ये देखिए, एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। ये हम कहते हैं इसको सर्कम रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस की लेंथ मैंने आपको लिखवा रखी है a/√3 और क्वेश्चन के हिसाब से इसकी लेंथ कितनी है? r। तो r = a/√3। कंपेयर किया तो a की वैल्यू निकाली √3r और एरिया जो होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है √3/4a²। तो √3/4 a का स्क्वायर किया तो 3r²। तो ये आया हमारे पास 3√3/4r²। ये हमारे पास ट्रायंगल का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है या फिर ज्योमेट्री जो कंप्लीट जो ज्योमेट्री है उसमें कुछ टॉपिक बुक में ऐसे हैं जिनको नोट बुक में नहीं दिया जाता और डिफेंस के एग्ज़ाम में आते हैं। वो सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। बेसिक्स जो थे आपके वो कवर हो चुके हैं। इनको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम करवाते हैं आपको स्ट्रेट लाइन में जो मेन स्ट्रीम में जो चैप्टर चलता है हमारे पास, उस चैप्टर में देखिए क्या होता है वो करवाते हैं अभी आपको। तो इसको मैं एक बार रब करता हूँ फिर करवाता हूँ। तो देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट हमारे क्या है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं स्ट्रेट लाइंस जो हमारा मेन चैप्टर है। तो स्ट्रेट लाइंस में क्या करना है? देखिए, सीधी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऐसी लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं? उसका झुकाव पढ़ सकते हैं, यानी कि स्लोप। झुकाव को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं इंग्लिश में। स्लोप क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन गई तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है हमारा, उस एंगल को बोला जाता है थीटा। और ये थीटा जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? स्लोप होता है। सॉरी, ये थीटा नहीं होता, ये जो एंगल बनाता है ना, एंगल थीटा, इस एंगल का जब हम टेंजेंट लेते हैं तो उस टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्लोप। मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है, ये देखिए यहाँ से कोई लाइन गई, इसने थीटा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, तो इस एंगल का जब हम टेंजेंट लेंगे तो क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा। तो इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन। इसको बोलते हैं लाइन का स्लोप। तो स्लोप निकालने के एक तरीका होता है हमारे पास। जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन है, उस पर हमें 2 पॉइंट गिवन मिलेंगे। क्या मिलेगा? 2 पॉइंट गिवन मिलेगा, x1 y1 और एक मिलेगा x2 y2। किसी लाइन पे अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप को डिनोट करते हैं m से, तो ये आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जैसे क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच passes through 5,6 and 3,4। ये हमारे पास लाइन पे 2 पॉइंट पासिंग पॉइंट दिए, इनसे हमें बताना है लाइन का स्लोप। तो स्लोप के लिए हम सिंपल अपना ये करेंगे यूज, ये फॉर्मूला y2 - y1। ये y2 है, ये y1 है, तो 4 - 6 अपॉन x2 - x1, तो 3 - 5। ये आएगा हमारे पास -2 अपॉन -2, इसको कैंसिल किया, ये क्या आया? 1। तो स्लोप कितना है हमारे पास? 1। इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता था कि फाइंड एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल फाइंड आउट करो। तो उसको कैसे करेंगे? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप बताया था और इसकी वैल्यू क्या आई? 1। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट पे 1 वैल्यू कब होती है? जब थीटा कितना होता है हमारे पास? π/4। तो हम कह सकते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ π/4 का एंगल बना रही है। तो ये स्लोप था हमारे पास। इस तरीके से हम किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब स्लोप में हमारे पास क्या होता है
कुछ चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी है, एज इट इज़ नोट कीजिए जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ उसको। तो ये हमारे पास पहली क्या होती है, पहला देखिए ये पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है। तो अभी स्लोप की डेफिनेशन आपको बताई, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट जब लेते हैं तो वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का, और टेंजेंट 0 क्या होता है, 0। तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप है हमारे पास वो आएगा 0। इसी तरीके से स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं 90 डिग्री का, और टेंजेंट 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1/0 या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो स्लोप जो होता है वाई एक्सिस का वो नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप जब 0 है तो उसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप भी क्या आएगा, 0। उसी तरीके से कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू, ये आएगा वाई एक्सिस। इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट आपको नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है 2 लाइन अगर पैरेलल है या फिर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उसमें स्लोप का क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्लोप से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस देखते हैं। तो हमारे पास है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन हमारे पास है उसका स्लोप है m1, दूसरी लाइन हमारे पास है उसका स्लोप है m2, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो 2 लाइन है पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर पाएगा। ये आपको मतलब मान के चलनी है ये बात। अगर एग्जाम में आए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, तो पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन में पुट कर देना। उसी तरीके से एक होता है हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। 2 लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये, इसका स्लोप मान लिया m1 है और इसका स्लोप मान लिया m2 है। तो इसमें एक कंडीशन होती है हमारे पास, m1 की मल्टीप्लाई m2 के साथ रिजल्ट आएगा -1। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हैं। इसको नोटबुक में नोट कीजिए और डार्क कीजिए इसको। तो ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन perpendicular to a line whose slope is 3, जिसका स्लोप कितना है, 3 है। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक लाइन का हमने मान लिया m1 स्लोप आएगा, दूसरी का क्या है m2 है, तो आंसर कितना आता है -1। एक लाइन का स्लोप 3 गिवन है तो m1 × 3 इज इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू आई -1/3। इस तरीके से दूसरी लाइन का स्लोप हमने निकाला -1/3। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, बेसिक थे, इंपॉर्टेंट थे, लेकिन तो इनको नोटबुक में नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करो किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको हायर लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। अब देखिए हमारे पास एक लास्ट टॉपिक होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच में एंगल। तो देखिए इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप नोट कीजिए।
एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, मान लिया पहली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, m2 है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से हम दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are 1/√3 एंड √3। दो लाइन है, एक का स्लोप 1/√3 और दूसरी का स्लोप कितना है, √3। इनके बीच में एंगल निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसमें से आप किसी को भी m1 मान सकते हो, किसी को भी m2 मान सकते हो। तो मॉडुलस ऑफ 1/√3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 माइनस 3 अपॉन 2√3। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 अपॉन 2√3 का मॉडुलस। इस तरफ कर लेते हैं सोल्व, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन 2√3 का मॉडुलस। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और नेगेटिव मॉडुलस है तो ये नेगेटिव साइन को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो हमारे पास आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है हमारे पास 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं इन लाइन के बीच में जो एंगल था वो एंगल हमारे पास 30 डिग्री का एंगल था। ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के झुकाव पर बनी हुई है। इसका स्लोप है 1/√3 और इसका स्लोप है √3। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो बाकी का जो कंसेप्ट है, बाकी की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो अभी आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन अभी अच्छे से शुरू भी नहीं हो पाया और 1 घंटा लग गया इसको पढ़ाने में। तो इसी तरीके से अच्छी चीज़ें पढ़िए और बने रहिए हमारे साथ। ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी अच्छा चैप्टर करवाएंगे, सारे चैप्टर अच्छे करवाएंगे। ज़्यादा बुक वर्क के चक्कर में मत पढ़ना। बुक खरीदनी हो, अगर आपको बुक खरीदनी हो तो आप या तो अरिहंत की बुक खरीदो, एनडीए के लिए जो आती है 3000 प्लस MCQ। कौन सी बुक आती है, 3000 प्लस MCQ आते हैं उसमें, या तो वो बुक खरीदो। अगर आपको सिर्फ नेवी और एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप खरीदो करतार की बुक आती है, मैथ की, वो खरीदो। या फिर देखिए अगर आपको करना है सिर्फ एयरफोर्स के लिए तो एयरफोर्स के लिए बेस्ट बुक है ल्यूसेंट से बाहर एयरफोर्स के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आप ल्यूसेंट करो और मेरे नोट्स कर लो सारे, तो इसी से आपके पेपर है आसानी से निकल जाएगा। 25 में से 23 से 24 नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।